नमस्कार दोस्तों। मैनचेस्टर टेस्ट का पहला दिन खत्म हो चुका है। भारत का स्कोर है 264 पर 4। कंडीशन को देखते हुए दिन ठीक है, लेकिन इससे भी बेहतर हो सकता था। टॉस हारकर भारत ने पहले जब बैटिंग शुरू की, एक तो गिल टॉस नहीं जीता, ये भी बदकिस्मती है उसकी। चलो कोई बात नहीं, टॉस नहीं जीतो, मैच जीत जाओ। अब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी भारत ने की, तो भारत ने धीमी शुरुआत की और लंच तक स्कोर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल 78 तक ले गए बिना किसी नुकसान के। सेशन भारत ने जीता, लेकिन उसे डोमिनेट नहीं कर सका। इंग्लैंड ने उस सेशन को भी पकड़ कर रखा, रन ज़्यादा नहीं खाए उन्होंने। 28 ओवरों में 78 रन बिना किसी नुकसान के। लंच के बाद जब खेल शुरू हुआ तो क्रिस वोक्स की गेंद पर राहुल अच्छा भला खेल रहे थे। ये अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले जैसे राहुल का डिसमिसल हुआ। पांचवें छठे स्टंप की गेंद को उन्होंने हार्ड हैंड से पुश किया और गेंद सीधा स्लिप में कैच गई। अगर वो हल्के हाथ से खेलते तो पहले गिर जाती। तो राहुल का विकेट गिरने के बाद आए साई सुदर्शन, और भाग्यशाली रहे साई सुदर्शन भी कि बेन स्टोक्स की गेंद पर उनके विकेट कीपर जेमी स्मिथ ने, जब साई सुदर्शन 20 रन पे थे, उनका कैच गिरा दिया। नहीं तो स्थिति और भी खराब होती। अब यशस्वी जायसवाल की एक टेक्निक में कमी है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को वो जब खेलते हैं तो उनका बल्ला तिरछा हो जाता है, जिससे क्या है कि डाउसन जो 7 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में उनको वापस लिया गया है, उनकी सीधी गेंद, क्योंकि जायसवाल का बल्ला कवर की तरफ मुड़ गया था, बल्ले के किनारे से लगकर स्लिप में चली गई। चलो, जायसवाल ने 58 रन की पारी खेली। जैसी ओवरकास्ट कंडीशन थी, सुबह स्विंग भी कर रही थी, उसने डिटर्मिनेशन दिखाया, लड़ने की हिम्मत दिखाई, अपनी अप्रोच बदली, तो 58 रन की पारी उनकी अच्छी मानी जा सकती है। लेकिन यह और बड़ी पारी में या शतकीय पारी में भी तब्दील हो सकती थी। उनको अपनी इस टेक्निक में सुधार करना पड़ेगा। अब उसके बाद आए हमारे शुभमन गिल। अब भाई साहब, मैंने अभी कुछ लॉर्ड्स टेस्ट में अपने वीडियो में बोला था कि शुभमन गिल मुझे लग रहा है कि जितने रन इस सीरीज में बनाने से उसमें से ज़्यादातर बना चुके हैं। वो खेल रहे थे, अच्छा भला खेल रहे थे। एक सीधी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर पड़ी और उसे लेफ्ट कर दिया। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई बेन स्टोक्स की गेंद पर और अंपायर ने आउट दे दिया। इम्पैक्ट, जब तुम गेंद को छोड़ रहे होते हो तो कोई मायने नहीं रखता कि गेंद कहाँ लगी है, वो विकेटों को हिट करनी चाहिए। और वही हुआ। इम्पैक्ट ऑफ स्टंप से भले ही बाहर था, अगर वो बल्ला साथ ले आते तब पैड पे लगती, तो अब ना अंपायर ने आउट देना था ना रिव्यू में आउट होते। तो लेकिन शुभमन गिल ने रिव्यू भी गंवाया और अपना विकेट भी गंवाया। ऐसे लगा जैसे कोई कंफ्यूज्ड आदमी बैटिंग करने के लिए आया हो और एक एरर ऑफ जजमेंट की वजह से उसका डिसमिसल हो गया। चाहे काल तक इंग्लैंड ने वापसी कर ली थी 78 रन पर बिना कोई नुकसान से। 149 पे 3, 71 रन पर इंग्लैंड ने 3 विकेट लेकर सेशन जीत लिया। लेकिन चाय के बाद शुभमन गिल और ऋषभ पंत साथ थे, अच्छा भला खेल रहे थे, 200 से पार टोटल ले गए। अब खराब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये टोटल 264 पर 4 क्यों लग रहा है। ऋषभ पंत जब उनके रिवर्स हिट इधर उधर आड़े तिरछे मारते हैं, जब लगते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। आज नहीं लगा तो उनको गेंद लग गई। भाई साहब, उनकी जो पैर में चोट है वो गंभीर भी हो सकती है या सूजन भी हो सकती है। देखने से तो कट भी लग रहा था
और सूजन भी महसूस हो रही थी, लेकिन ये हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो सकता है। अब मुसीबत ये है कि अगर ही इनकी चोट गंभीर निकली तो भारत को ध्रुव जुरेल के लिए नाम पर विकेट कीपर तो एक मिल जाएगा विकेट कीपिंग करने के लिए, लेकिन अगर ऋषभ पंत ये सोचे कि पैर में प्लास्टर चढ़ा के बैटिंग करने आ जाएंगे और साथ में एक रनर ले आएंगे, भाई साहब रनर का आजकल रूल नहीं है, आईसीसी ने ख़त्म कर दिया है। आजकल रनर नहीं मिलता तुम्हें, चाहे जो मर्जी चोट है। सिर्फ अगर कंकशन मतलब सिर में चोट लगे तब आपको उसका सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज मिल जाता है जो आपके जैसा ही होगा, वो बैटिंग कर सकता है। लेकिन कंकशन तो है नहीं है उनको, उनके तो पैर में चोट लगी है। तो ये एक मुश्किल स्थिति है। उसके बाद साई सुदर्शन अच्छा भला खेल रहे थे, अप्लाई कर रहे थे। जोफ्रा आर्चर ने लंच तक तो शॉर्ट बॉलें फेंकी इंग्लैंड ने, जो गलती की, लंच के बाद जो अपनी गलती सुधारी तो उसको टी के बाद दोबारा कंटिन्यू कर दिया। साई सुदर्शन और ऋषभ पंत पर लगातार बाउंसर वार शुरू कर दी उन्होंने। अब बल्लेबाज को जब इस तरीके से लगातार बाउंसर वार का सामना करना पड़ता है तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। उसने जोफ्रा आर्चर और ब्रैंडन कार से चौके भी खाए उस दौरान, और स्कोर भारत का ठीक ठाक बढ़ता रहा आगे। लेकिन बेन स्टोक्स ने ऐसा नहीं किया। बेन स्टोक्स ने अपना जाल बिछा दिया उन साइड पे फील्डिंग लेकर बाउंसर के लिए, और उन्होंने लगातार अपनी नॉर्मल गेंद फेंकी। अचानक से गेंद को पटकी, साई सुदर्शन ने हुक किया, उनके कनेक्शन ठीक हुआ नहीं और सीधा कैच। ऐसा लगा जैसे साई सुदर्शन ने अर्धशतक बना के सोचा कि मेरा काम खत्म हो गया, मैंने तो 50 बना दिया, अब अगले टेस्ट मैच के लिए मैं पक्का हूँ। अगर ये संतुष्टि का भाव साई सुदर्शन ने दिखाया तो साई सुदर्शन बड़ा खिलाड़ी कभी भी नहीं बनेगा। क्यों, रनों की भूख होनी चाहिए तुमको कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा, जब तुम सेट हो जाओ उसके बाद इस तरीके से आउट होना दुर्भाग्यपूर्ण था। अब आए शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा, दोनों ने दिन का खेल जैसे कैसे निकाल तो दिया, 264 पर 4। पहले तो इंग्लैंड वाले नई गेंद नहीं इस बार ले सके क्योंकि ओवरकास्ट थी पूरे दिन। उसके बाद जब लाइट ज़्यादा फेड हो गई तो उन्हें फ्लड लाइट जलानी पड़ी। तो फ्लड लाइट जब नेचुरल लाइट को ओवरटेक कर लेती है तो उसको अंधेरा माना जाता है। तो अंपायरों ने 10-1 मिनट पहले खेल रोक दिया। उससे भारत को 15, 16, 18 रन एक्स्ट्रा मिल गए क्योंकि वो स्पिनर बॉल कर रहे थे, उन पर थोड़ा बहुत उन्होंने अटैक भी किया। वैसे तो बेन स्टोक्स को चाहिए था कि उसको नई गेंद लेनी चाहिए थी, मैच बंद होता तो हो जाता, कोई बात नहीं है, कल देख लेते। अब भारत को ये 15-16 रन उन्होंने जो एक्स्ट्रा दे दिए हैं अपने एक और विकेट के लालच में, तो ये देखो कितना भारी पड़ते हैं। भारत का स्कोर 264 पे 4 है। 2 बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा क्रीज पर है। कंबोज और वाशिंगटन सुंदर के अलावा ऋषभ पंत बाकी हैं। अब सारा खेल निर्भर करता है कल ऋषभ पंत बैटिंग करेंगे या नहीं करेंगे। कल भी बारिश की संभावना है, पर मेरे ख्याल से ऐसा जैसे बिल्कुल दिन में ओवरकास्ट था, हैवी क्लाउड्स थे, वैसा नहीं होगा। तो थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से बल्लेबाजी करनी आसान भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि पिच पे जो नमी थी वो कम हो गई हो तो पिच थोड़ी तेज़ हो जाए। तो बाकी कल जब खेल शुरू होगा और कल के खेल का इसी वक्त हम हाल पेश करेंगे। फिलहाल टेस्ट मैच अगर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने में सक्षम ना हुए तो बैलेंस में है, अभी किसी तरफ कोई बढ़त नहीं है। अगर ऋषभ पंत कल आकर बल्लेबाजी करने में कामयाब हो गए तो भारत सोच सकता है कि 400, 450, 450 तक का टोटल बना सकते हैं। वो एक फाइटिंग टोटल होगा इस पिच पर। और याद रखने वाली बात है कि आज तक मैनचेस्टर पर टॉस जीतकर जिसने भी फील्डिंग लेने का फैसला लिया है वो टेस्ट मैच कभी जीती नहीं है।
ये अगेंस्ट द हिस्ट्री बेन स्टोक्स का डिसीजन है और मुझे लगता है कि ये हो सकता है इनको भारी भी पड़ जाए। नमस्कार।